होते हैं, बोलते ये नौकरी है KMC की आपकी, क्या है ये KMC के अंदर। पहले बुक के अंदर हर सदर था, अपने कनीज फातिमा थी, तो उस टाइम के ऊपर हमें तनख्वाह टाइम से मिलती थी 2 तारीख को। सिर्फ यूनियन ना होने की वजह से ये मुश्किलें हैं, और अगर हमारे लिए कोई लीडर बनना चाहे तो बन जाए, और अगर कोई लीडर बनता है तो KMC कॉर्पोरेशन उठा के उसको बंद कर देती है। कुछ अंदाजों के मुताबिक 3% से कम पाकिस्तान के लेबर जो है वो ट्रेड यूनियंस का हिस्सा हैं। उस वजह से बहुत कम लेबर है जिनके राइट्स जो हैं प्रोटेक्ट हो सकते हैं लेबर यूनियंस के हवाले से। लेबर यूनियंस में, ट्रेड यूनियंस में फर्दर अगर जाएं तो औरतों की तादाद बहुत ही कम है, और अक्सर जो है ट्रेड यूनियंस की जो रेपुटेशन होती है वो अच्छी नहीं समझी जाती। जो औरतें घरों से निकलती हैं काम के लिए, उनको अक्सर इजाज़त नहीं होती है कि वो उनकी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें या उनका कुछ और। तो हमारे पास बहुत कम ख़वातीन हैं जो कि रोल मॉडल्स भी बन सकें और ख़वातीन के लिए। उस वजह से भी ख़वातीन के हवाले से उनके हुकूक और भी ज़्यादा कम और वो हो जाते हैं। और जो सर्वेस हमने किए हैं, बहुत कम ख़वातीन को अपने लीगल कवानीन के बारे में मालूम था कि हमें कम से कम मतलब जो उजरत है उसके लिए कितने तनख्वाह मिलनी चाहिए, वो उनको कुछ मालूमात नहीं थे। और अगर उनसे हमने पूछा कि आप इसके बारे में कुछ करना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत फिक्र थी कि कहीं उनसे उनकी जो जॉब है, जो काम है, वो छूट ना जाए, क्योंकि जाहिर है जो भी सेठ हैं, मालिक हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। तो और ये कि उनको घर वाले भी बुरा समझेंगे। हमने सर्वे किया था कि 1000 से ज़्यादा औरतों का पाकिस्तान के 4 शहरों में। तो हमने देखा कि जो उस वक्त की मिनिमम वेज थी वो किसी भी वर्कर को नहीं मिल रही थी, और वो सब स्किल्ड काम कर रहे थे, और वो सब जो है अपनी काम में जिस जगह भी थे वो 1 साल से ज़्यादा अरसे से काम कर रहे थे। तो इसका मतलब वो परमानेंट वर्कर्स की कैटेगरी में थे, लेकिन उनको किसी को भी मिनिमम वेज नहीं मिल रही थी, और उनको अक्सर लोगों को ये पता भी नहीं था कि उस वक्त की मिनिमम वेज क्या है। अगर वो वीविंग में किसी टेक्सटाइल में काम करती है तो वहाँ का सेठ उसको इतना दबाता है कि तुम यूनियनबाजी करती हो, वो फौरन निकाल दो। उसको अपनी नौकरी की फिक्र होती है, अगर मैं यूनियनबाजी में निकल गई तो मैं क्या करूँगी, और वो अपनी मजबूरी के तहत नौकरी करती होती है, अपने माशी मसाइल को हल करने के लिए नौकरी करती होती है। तो इसको वो कहते हैं वो नहीं। औरत जो है, इवन मर्द जो है, आजकल का जो ट्रेड यूनियन का ट्रेंड हुआ है, मर्द जो है ट्रेड यूनियन में आने से डर रहा है। अभी भी मसला ये है कि हमारे जो ट्रेड यूनियंस हैं उनमें जो है एक मैं महसूस करता हूँ कि एक किस्म की रुकावट है ख़वातीन वर्कर्स के हकूक़ को आप कह सकते हैं आगे बढ़ाने में। तो बड़ा ज़रूरी है कि हमारे मेल जो ट्रेड यूनियन वर्कर्स हैं उनमें ज़्यादा एक शऊर पैदा हो, जिसकी बुनियाद पर फीमेल वर्कर्स जो हैं उनके लिए एक स्पेस बने विद इन द ट्रेड यूनियन। जब तक वो नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल है कि वर्कर्स की तंजीमें जो हैं वो ख़वातीन को अपने हकूक़ दिलवाने में कोई अहम रोल प्ले कर सकें। कि अक्सर लोग नहीं आते इस तरफ, लेडीज़ स्पेशली, वो तो बिल्कुल आना ही पसंद नहीं करती हैं, इसलिए कि उनको खौफ होता है घर वालों का, इंतज़ामिया का। जहाँ वो जॉब कर रही होती हैं वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों का प्रेशर होता है कि आप यूनियन में नहीं जाओ। कई लड़कियाँ काम करने के लिए निकलना चाहती हैं, ट्रेड यूनियन में आना चाहती हैं, उनके घर वाले इजाज़त नहीं देते। घर वाले इजाज़त नहीं देते, वो कहते हैं कि नहीं हमने नहीं करना कि ये। तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट में ख़वातीन का काम करना मेंबर की हद तक हो सकती हैं, यूनियन में आ जाती हैं, लेकिन वो आगे बढ़ के क़यादत करने के लिए तैयार नहीं। जब मैं यूनियन में आई थी तो मुझे भी हर तरफ से मना किया जा रहा था कि यूनियन में नहीं जाना, बिल्कुल मना। और जब यूनियन में चला जाता है तो इंतज़ामिया जो उनको अच्छा नहीं समझती। हमारी ख़वातीन टीचर्स को जहां नामुनासिब रवैये का सामना करना पड़ता है बाज़ औक़ात मर्द हजरात की तरफ से, उनको वेजेस के लिहाज से भी कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। जिस तरह जब उन्हें तनख्वाहें दी जाती हैं या उनको वेजेस का मामला आता है, वहाँ पर उन्हें
कम वेजेस के ऊपर रखा जाता है, और बाज़ औक़ात हमारे जो प्राइवेट स्कूल के मालिक हैं वो उन्हें ज़्यादा तनख्वाह पे साइन करवाते हैं और कम तनख्वाह देते हैं। वो बेचारी ख़वातीन जो हैं वो किसी के आगे इस बात का इजहार नहीं कर सकती, क्योंकि इस सूरत में उन्हें किसी यूनियन से रब्ता रखने की सूरत में या कहीं शिकायत करने की सूरत में नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। चूँकि वह नौकरी टेम्परेरी है और उसका कहीं इंदराज या रिकॉर्ड नहीं होता, वो टीचर्स को रखते ही टेम्परेरी बेसिस पे हैं, और वो उनके अदारे भी बाज़ दफ़ा रजिस्टर्ड नहीं होते, और बाज़ दफ़ा गैर रजिस्टर्ड अदारे जो हैं वो इसी तरह टीचर्स को कुछ महीनों के लिए रख कर और बाद में नौकरी से निकाल देते हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस हवाले से, जो वर्किंग वुमेन के हवाले से रहा, टीचर्स के ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से रहा, तो बहुत सारे हमें तो बीइंग टीचर हमें तो ये अलाउ ही नहीं है कि हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकें। सबसे बड़ा तो ये प्रॉब्लम है। यूनियन बिल्कुल होना चाहिए उन इदारों में, क्योंकि यूनियन जो बार्गेनिंग करके आपको दे सकती है, दिलवा सकती है, वो इंतज़ामिया आपको खुद ब खुद नहीं दे सकती, कभी भी नहीं दे सकती, चाहे वो जितनी ही अच्छी इंतज़ामिया क्यों ना हो। गैर मसावी उजरत के अलावा तंग नज़र समाजी रवैये औरतों को माशी मैदान में मर्दों के मसावी मौके भी फराहम नहीं होने देते। अभी तक हमारा मुआशरा खुद मुख्तार औरत के तस्वर को ही काबिल एतराज गर्दानता है। घर से निकलकर काम करने वाली औरतें रोजाना इस हद तक आमेज रवैये का सामना करती हैं। ये माशरती माहौल भी ILO के कन्वेंशन 100 की रूह की नफी करता है। हमारी ख़वातीन मर्दों के साथ काम करती हैं, उनके मरीज़ जो हैं वो मर्द होते हैं, उनके साथ वार्ड बॉय जो अटेंडेंट्स जो काम करते हैं वो ज़्यादातर मेल हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर मेल हैं, और ये ख़वातीन, हमारी ख़वातीन को जब रात की ड्यूटी करनी पड़ती है और रात के टाइम वो अकेली होती हैं, और इसमें हमारी ख़वातीन को बहुत सेक्सुअल हरासमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इसमें कोई लड़की अगर जॉब के लिए जाए तो पहले तो उनको अपने बॉसेस को प्लीज़ करना पड़ता है, तो फिर उसको वो जॉब मिल रही है, और अगर वो जॉब बॉसेस के प्लीज़ नहीं कर रही है तो वो जॉब उसको नहीं मिल रही। जहाँ पे ज़्यादा बड़ी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे फिर भी कुछ मैकेनिज़म्स हैं जहाँ थोड़ा बहुत ट्रेड यूनियंस हैं, लेकिन जहाँ छोटे लेवल पे कारोबार हो रहे हैं और जहाँ औरतें इन्वॉल्व हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हरासमेंट भी है, और औरतें फिर भी मजबूर होती हैं, काम करती हैं। अभी मैं इधर काम करता हूँ, 3 साल हुआ, इधर भी ऐसी हम लोग से सफाई भी कराता है, लेटिन भी धोता है, क्या बोल मजबूरी का। तो ये लोग का भी इधर हम लोग का तंका भी कम, 300 तंका, ओवर टाइम करता हूँ दिन रात। आज 9 बजे जाता हूँ, रात को 4-5 बजे आता हूँ। हम लोग को कितने हिसाब बनता, हम लोग के हिसाब में तो ज्यादा मला, कभी 3000, कभी 2600, 2500 भी हम लोग को तंका उठाता हूँ, इतना दिन रात मेहनत करके। जो घंटा 1 घंटा खाना का छुट्टी तो भी आधा घंटा का देते हम लोग को, क्यों मजबूरी के टाइम जो थोड़ा देर होता है डांट पड़ता है, ऊपर से डर से सब भाग जाता हमने से, मजबूरी कर ले गया। क्यों घर पे बैठे मोहल्ला भी कोई काम होता ही नहीं, बच्चे तो पलना है, घर कौन चलाए, मर्द होता है घर चला लेता है, मर्द नहीं जिसके उसको कौन चलाए, तो मर्द बन के पिछड़ी जाता हूँ, औरत बन के घर पे आता हूँ, क्या करूँ, मजबूरी। हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में हमारे पास ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा तादाद में हैं, मर्द हजरात बहुत कम हैं, लेकिन ख़वातीन का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। हमारी ख़वातीन जो हैं उनकी सैलरीज बहुत कम है जितना कि वो काम करती हैं। गवर्नमेंट में सैलरी है तो कम, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है हमारा उससे ज़्यादा भी उनको 50% सैलरी कम देता है। प्राइवेट सेक्टर में नर्स की सैलरी स्टार्ट करते हैं 2000 से और मैक्सिमम 3500 पे चली जाती है, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं देते सिवाय एक आध अदारे के, वरना आम तौर पे उनको सैलरी इसी के दरमियान रहती है। और वक्त के साथ साथ उनकी सैलरी जैसे बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी, वो उसी जगह पे खड़े हैं, जबकि बाकी प्रोफेशंस में ख़वातीन की सैलरी जो है वो काफ़ी बढ़ी हैं, उनका स्टेटस भी बढ़ा है। लेकिन नर्सिंग प्रोफेशन में हमारे पास उसका स्टेटस जो है वो पहले से बहुत नीचे आ गया है। जो लड़कियां घर से काम से निकलती हैं, कोई लालू खेत में रहती है, कोई जहांगीराबाद में रहती है, मुख्तलिफ इलाके से मज़ाफ़ाती बसें फैक्ट्रियों के अंदर काम करने के लिए जब निकलती हैं
तो वो मुझे बताती बादी में किन किन मसाइब का, जब घर से सुबह निकल के जाती हैं, जब बस से हम जाते हैं, बस से जाते हैं, दफ्तर पहुंचते हैं, तो सबसे पहले हमें उन जो वहाँ के ऊपर सुपरवाइजर हैं उनकी निगाहों का हमें सामना करना पड़ता है, मालिक की निगाहों का सामना करना पड़ता है। वहाँ हम सब तन मन धन से काम करके जब निकलते हैं तो ट्रैफिक का मसला अगर हम घर से देर से बजे मोहल्ले के लोगों का हमें फेस करना पड़ता है कि मोहल्ले के लोग कहते हैं अब ये गई थी अभी देर से क्यों आई। ये नहीं सोचते एक मर्द अगर काम करने के लिए गया वो देर से आया है, बस की हो सकती है, रास्ते में 100 बात हो सकती है, या फैक्ट्री में देर हो सकती है। उधर वो कहते, उधर वो घर वाले कहते हैं, और अगर वो शादीशुदा है तो उसका शौहर ये कहता है भाई किस यार के पास गई हुई थी। ये आके वो जब मुझे बताती हैं तो मैं कहती ये औरत जो काम करने के लिए इसके तो 12-13 साल है, घर का काम वो करके दे, बच्चे वो संभाले, फैक्ट्री में काम वो करे, और फिर वो तमाम लोगों के ताने और भी सुने। ये सूरत हाल एक औरत को यहाँ, मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए एक मेजर इशू है कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं, जो ख़वातीन वर्कर्स हैं, उनके पास अपनी स्किल डेवलपमेंट के मौके जो हैं वो मसावी नहीं हैं। शुरू से ही जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक जो तासुब है औरतों के ख़िलाफ़, जो घरों से शुरू होता है, जहाँ पे ख़ानदान भी नहीं चाहता कि बेटियों के ऊपर उस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट की जाए जिस तरह के वो बेटों पे करना चाहते हैं। जिस तरह मैं पहले बात कर रही थी कि क्योंकि उनका ख्याल है कि बेटे ने आगे जाके वर्कर बनना है, कारकुन बनना है, कमाना है और घर को चलाना है। तो इसलिए जब फैमिली के लिए ये फैसला करने का वक्त होता है कि किसके तालीम के ऊपर, किसकी को हुनर सिखाने के ऊपर वो अपने रिसोर्सेज या जो उनके पास जो भी उनके वसाइल हैं वो खर्च करें, तो आमतौर पे वो लड़कों को उसके ऊपर प्रेफरेंस देते हैं। तो वहीं से ये है। फिर आप देखें कि हमारी रियासत में अभी अगर आप देखें कि जो वोकेशनल सेंटर्स हैं उनके आप अदारे देखें तो बहुत कम ऐसे हैं जहाँ पे ख़वातीन जा सकती हैं। इक्वल वेज पे की बात हम कर रहे हैं तो मिनिमम वेज का एक लॉ है जो 1963 से यहाँ बना हुआ है। उसमें अब तक ये था कि वो 50 से कम अगर कहीं लोग काम करते हैं तो उन पर लागू ही नहीं होता था। और पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल स्ट्रक्चर ऐसा है कि 70% से ज़्यादा लोग तो ऐसी जगहों पे काम करते थे जहाँ 50 से कम होंगे, इसलिए उन पर वो लगता ही नहीं था। और मिनिमम वेज बहुत कम रही है वैसे भी, जो ज़रूरत के मुताबिक होनी चाहिए वो नहीं है। तो अगर आपने लॉ बनाया है, मिनिमम वेज जो है वो लॉ सब पर नहीं लगता है, और मिनिमम वेज ऐसी डिटरमिन की है जो एक्चुअली बेसिक मिनिमम नीड्स को पूरा नहीं करती है, तो भी लॉ का पर्पस जो है वो डिफीट हो जाता है। लेबर डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्पेक्शन टीम्स हैं, वो विज़िट करें, फैक्ट्रीज़ देखें कि जो कावानीन हुकूमत ने बनाए हैं उन पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस सिलसिले में हमारी कोशिश ये होगी कि जो हमारी फेडरल लेवल पर मॉनिटरिंग टीम है वो सूबों के साथ एक लियाज़ा रख कर कोशिश करे कि इम्प्लीमेंटेशन शुड बी टोटल, और इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं यही कहूँगी कि लेबर डिपार्टमेंट्स को जो है कहलाते लेबर डिपार्टमेंट बने हैं लेबर्स के लिए, तो उनको अपने रोल जो है वो सही अदा करना चाहिए। ये नहीं कि मैनेजमेंट के पास चले गए और लिफाफे लेकर जेब में डाल के चले आ गए। यहाँ तक करते लेबर डिपार्टमेंट के लोग कि वो मैनेजमेंट से लिफाफे लेकर चले जाते। जो औरतें मजबूरी के तहत काम करने के लिए निकलती हैं उनको चाहे मुआवजा मिले बराबरी का या ना मिले, वो हर हाल में उनको करना है, क्योंकि काम करना जो है वो उनकी सर्वाइवल का मसला है। उनको जिंदा रहने के लिए वो उनका काम करना ज़रूरी है। लेकिन इक्वल वेज का मतलब मसावी जो एक मुआवजा है वो मिलना तो हर एक का बुनियादी हक है। तो उस लिहाज से ये ज़रूरी था कि ये वो हक लोगों को हम देते। लेकिन इसका मैं समझती हूँ हरगिज़ शायद ये मतलब नहीं होगा कि वो हक देने से जो वर्कर्स के राइट्स हैं वो इंश्योर हो जाएंगे या वो उनको खुद ब खुद मिल जाएंगे। उसके लिए बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी अगर हम वाकई चाहते हैं कि लोगों को उनका जो काम है उसका मुआवजा मिले। इक्वल वर्क, वो जो कहते हैं ना इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, क्योंकि इक्वल वेज मेरे लिए ठीक है, ये एक बहुत प्रिंसिपल इशू है और लीगल इशू है, और ये एक बहुत ज़रूरी नेसेसरी कंडीशन है कि ये होना चाहिए, क्योंकि ये लीगल राइट्स जो हैं वो एक फ्रेमवर्क सेट करते हैं माशरे के अंदर, और मैं समझती हूँ वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन लीगल राइट्स
क्या जरूरी नहीं है कि लीगल राइट मिलने से लोगों को खुद ब खुद उनके हकूक मिल जाएंगे? ऐसा लॉ आ भी जाए तो मैं समझती हूँ इम्प्लीमेंट होने में बहुत टाइम लगता है उसको, और इंतज़ामिया मैं समझती हूँ उसको आगे लाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी नहीं, क्योंकि अगर वो बराबरी की बुनियाद पर ऐसा करती है तो उसके लिए खुद प्रॉब्लम है। फिर तो लॉ आना तो चाहिए, आ जाएगा, लेकिन उसका ये कि इम्प्लीमेंट हो ईमानदारी से, तो फिर मैं समझती हूँ कि ज़रूर होना चाहिए। इस कन्वेंशन को साइन करना बड़ा ज़रूरी इसलिए भी है कि अब हम इसके लिए पाकिस्तान के अंदर बैठ के कुछ कर तो सकते हैं। हम हुकूमत से कह सकते हैं कि आपने ये किया है, अब आप के ये कवानीन हैं, इनको इम्प्लीमेंट करें, तो उसके लिए इंसान काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हो ही नहीं तो फिर आप कहाँ से शुरू करेंगे, आगाज़ कहाँ होगा? वो मेरे ख्याल में इस हवाले से ये एक ज़रूरी कदम था जो कि उठा लिया गया। अब हमने इसको आगे लेके जाना है। Here in Pakistan, I can see some culture barrier as well, where men and boys get highest priority than women and girls. I think this is the barrier, but I think this is just a lack of education. People has to be educated. People has to be made aware that humanity, being human beings like us, men and women, we are equal. So this message has to be brought to the attention, I think, through education at all educational level, from the primary school up to the university level. If we can introduce a kind of curriculum on equality for men and women, I hope within 5 years' time this culture will also, or I mean, not totally change, but there will be a change in the way of people thinking about females' participation in economy. जैसे इंग्लैंड में देखें, 1970 में इक्वल पे का लॉ बना था। अभी 2 साल पहले तो उन्होंने एक रिव्यू कराया तो पता चला कि अभी भी 30% का डिफरेंशियल मौजूद है मर्दों और औरतों के वेजेस में। 30 साल यानी 2000 में हुआ था, 70 में लॉ बना और 2000 में उसका रिव्यू हुआ। 30 साल के बाद 30% जो है उसमें डिफरेंशियल अभी भी है। औरतों की वेजेस ऑन एवरेज 30%